चलें सही है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें स्टार्ट करवाना है, और वो टॉपिक जो है हमारा वो है फ्लैक्स बॉक्स। सही है। तो अभी तक हमने जितना काम किया है वो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़ी हैं, जो हमारे पास CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी। अब हम बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं कि जो थोड़ा प्रोफेशनल काम है। सही है। जो कि हमारे पास एडवांस लेवल पे जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उनमें से जो पहली चीज़ है वो है फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली एक ख़ास प्रॉपर्टी है जो कि कदरे न्यू है, मतलब CSS में न्यू थोड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन एक पावरफुल प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी आप वेब पेजेस आजकल देखते हैं, जो मॉडर्न वेब पेजेस हैं, उसके अंदर फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा है। इवन दो के जो हमारे पास छोटे छोटे काम हैं, जो हम लोग मार्जिन, पैडिंग और दूसरे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजीशन, इनसे कंट्रोल करते थे, उससे भी मतलब ये फ्लैक्स बॉक्स आजकल से ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उन्हीं के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये वाला फ़ैन बंद कर देंगे, बहुत शोर कर रहा है। सही है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो हम फ्लैक्स बॉक्स, पहले तो फ्लैक्स बॉक्स थोड़ा समझते हैं क्या। ये अलाइनमेंट का हिस्सा है। सही। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास टेक्स्ट वगैरह बदलने के लिए थी, और कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास फाइनली जो है वो अलाइनमेंट के लिए हैं। आई थिंक आपने ये वाला चला दिया। सही है। तो कुछ हमारे पास अलाइनमेंट के लिए थी। अब अलाइनमेंट में क्या आता है कि एक एलिमेंट है हमारे पास, एक बॉक्स है, एलिमेंट है, कुछ भी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लाना बेसिकली अलाइनमेंट कहलाती है। ठीक है। और अलाइनमेंट के लिए आपको याद होगा हमने पोजीशन पढ़ा, मार्जिन, पैडिंग पढ़ा, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने वो किसकी हिस्सा थी, अलाइनमेंट का ही हिस्सा थी। फ्लोट भी पढ़ा आपने जब हम नेविगेशन बार बना रहे थे। तो ये सारा अलाइनमेंट का पार्ट है, क्योंकि CSS में जो मेजर मसला होता है वो कलर्स बदलना नहीं होता, वो कोई चीज और करना नहीं होता। वो मसला होता है जब आपको टिपिकली एक चीज को एक जगह पे फिक्स करना हो। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास स्क्रीन साइजेस डिफरेंट है। अब एक स्क्रीन साइज के लिए तो आप पिक्सल वगैरह लगा के उसको सीधा कर दोगे, लेकिन अब वो दूसरी स्क्रीन पे खुलेगा तो वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से जो अलाइनमेंट है वो CSS में सबसे बड़ा मसला है, और सबसे अगर कोई मुश्किल चीज है CSS में तो वो क्या है, अलाइनमेंट। और उसी वजह से जो CSS की अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं फ्लैक्स बॉक्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये दिखती कैसी है और ये काम कैसे करती है। तो हमारे पास समझ लें कि एक डिव है, उसका हमने नाम रख लिया क्या, कंटेनर। और मजे की बात है, जब हम फ्लैक्स बॉक्स पे काम करते हैं तो हमारे पास एक मेन डिव होता है जिसकी अगेन क्लास क्या होती है, कंटेनर। ये एक स्टैंडर्ड है। आप कोई भी बड़ी वेबसाइट देखेंगे तो उनके अंदर भी आपको ये वाला हिस्सा ही दिखेगा। तो एक और हम लोग डिव बनाते हैं और इसको हम क्लास देते हैं फ्लैक्स आइटम। ठीक है। एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, हमारे पास फ्लैक्स आइटम है। एक काम करते हैं कि इसको हम लोग 3 कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं आइटम नंबर 1, और इसको हम कहते हैं 2, और इसको हम कहते हैं 3। अब जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि एक तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो इन सब पे है, और एक प्रॉपर्टी होगी जो एक इंडिविजुअल बॉक्स पे होगी, ताकि हमें पता लगे कि इंडिविजुअल बॉक्स को हमने कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग लगाते हैं। स्टाइलिंग लगाने के बाद हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा मेन कंटेनर है, एक काम करते हैं, इसके हम लोग जो मार्जिन 0, पैडिंग 0, डिफॉल्ट हमने हटा लिया। उसके बाद हम आते हैं एक कंटेनर में, जो हमारा मेन कंटेनर है। मेन कंटेनर को हम एक बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर हम देते हैं इसको 3px सॉलिड, और इसको हम दे देते हैं ग्रीन। ठीक है। अब हम इसको ज़रा चलाते हैं, देखते हैं कि अभी तक हमारे साथ क्या काम हुआ है हमारे पास।
तो कि हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक सिंपल सा एक ग्रीन बहुत बड़ा डब्बा है जिसके अंदर आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 है, लेकिन आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो हम लोग एक काम करते हैं, डॉट फ्लेक्स आइटम को उठाते हैं, सही है, और इसको भी हम एक सबसे पहले तो बॉर्डर्स देते हैं, और इस बॉर्डर को हम इधर से दे देते हैं मरून कलर देते हैं। तो ग्रीन कलर बेसिकली इसका मेन है और जो अंदर वाले कलर्स हैं वो क्या है, मरून है। फिलहाल के लिए हम इसको विड्थ दे देते हैं 300 px की, ताकि एक सर्टेन विड्थ हो तीनों बॉक्सेस की, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एक हाइट देते हैं, मिनिमम हाइट फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं 200 px की। तो हमारे पास जो हमारे बॉक्सेस हैं वो हमारे पास कंट्रोल में आ चुके हैं, थोड़े से ज़्यादा बड़े हो गए, हम इसको 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमें दिख रहा है कि ये बड़ा वाला बॉक्स पूरे हमारे विड्थ पे है और ये जो छोटे वाले बॉक्स हैं आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 हैं। अब ये एक के ऊपर एक है, इसकी वजह आप सबको पता है क्यों है, क्योंकि ये कौन सा डिस्प्ले टाइप है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा एक न्यू लाइन पे आता है। ये इसका बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स है जो हम आज तक करते हुए हैं। कौन सा वाला? वो पूरी उस पे आया, वो बॉडी पे, क्योंकि वो अब 100% ऑफ विड्थ लेता है। ये हमारा नॉर्मल ब्लॉक लेवल एलिमेंट यही करता है। इवन अभी जब मैंने इसकी विड्थ नहीं दी थी तो ये भी पूरे ही थे। तो ये सिंपल ये वाली इसके अंदर कहानी है। एक और हम इस पे काम कर लेते हैं। लेट्स से कि हम ये जो कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे, ठीक है, और इनका फ्लेक्स आइटम्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक और काम करते हैं कि कंटेनर को हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग हम देते हैं सारे साइड से 30 px की, सही है। तो थोड़ा ये मिडल सेक्शन पे आ गए, थोड़ा हम सिंपल हमने क्या किया है कि एक समझ लें कि स्पेसिंग बना ली है जिससे हमें थोड़ा दिखे कि हमारे साथ काम क्या हो रहा है। तो यहाँ तक तो कहानी समझ आ रही है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं थी। और ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी हुई हैं। ये सब मैंने क्या किया, सिंपल अपने काम को थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए कि हम इसको देख सकें कि क्या हो रहा है। अब हम मेन चीज पे आते हैं जो है फ्लैक्स। अब जो फ्लैक्स है वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पहला, आपका मेन कंटेनर जो कि आपका मेन बॉक्स है जिसके अंदर दूसरे बॉक्सेस पड़े हुए होंगे, पहली अहमियत इसकी है, और दूसरी अहमियत जो इसके आइटम्स है। तो स्टार्ट आप हमेशा किससे करते हो, जो आपका मेन एलिमेंट है, जो कि इस वक्त कौन है, कंटेनर। तो ये रहा कंटेनर, और इस पे हम लोग बेसिकली इसको फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे डिस्प्ले टाइप देते हैं क्या, फ्लैक्स। बहुत सिंपल है। जो हमारा मेन कंटेनर था हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी पहले भी यूज की है, लेकिन इसके लिए हमने नन यूज किया, इसके लिए हमने इनलाइन यूज किया, इनलाइन ब्लॉक यूज किया और ब्लॉक यूज किया। ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज यूज की थी, लेकिन इसकी अब एक न्यू प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले वो इसको फ्लैक्स बॉक्स यूज करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग वापस आए अपने वाले काम पे, तो हमें एक चीज समझ आई कि हमारा जो कंटेनर है, हमारा कंटेनर जो है ये लाइन से निकल के सीधा एक लाइन पे आ चुके हैं। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी किसकी होती थी, इनलाइन ब्लॉक की, इनलाइन ब्लॉक की, क्योंकि इस ये बॉक्स तो बना हुआ है लेकिन ये अब एक लाइन में आ चुके हैं। ये सेम काम हमने नेविगेशन बार बनाते वक्त डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से भी किया था। ये सब अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, फ्लैक्स से। तो पहला तो हमें ये समझ आया कि इसने क्या किया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इसने क्या बना दिया, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। लेकिन सवाल ये बनता था कि अगर यही वाला काम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकता था तो फिर हमें डिस्प्ले फ्लैक्स की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लैक्स की जो मेन आपके पास काम आता है वो आता है जब इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास जो फ्लैक्स है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आपकी जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। अब एक काम करते हैं, अगर अच्छा हम इसकी विड्थ को हटाएं तो अब ये इतने बॉक्सेस हैं जितना इनके अंदर आइटम्स हैं, ठीक है। वो जितना आइटम्स हैं उतने उतने इसके बॉक्सेस हैं। एक काम हम दे सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है गैप,
समझ आ रहा है कि चीजों में गैप आएगा, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ किसके पास हो सकती है? फ्लेक्स। आपका कंटेनर अगर फ्लेक्स बॉक्स है तो ही ये प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। तो लेट्स से कि मैं इस पे दे देता हूं 20px। तो हम अब देख रहे हैं कि हमारे जो बॉक्सेस हैं वो बड़े मजे से उनके ऊपर मार्जिन आ गया है, स्पेसिंग आ गया। ये सेम काम हम मार्जिन से भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमने क्या यूज किया हुआ है? गैप। तो ये एक और प्रॉपर्टी है किसके लिए? फ्लेक्स बॉक्स के लिए। एक काम आप अभी आप करें कि आपको मैंने शायद पहले कहा था कि एक कॉपी या पेन अपने पास रखा करें, क्योंकि अभी जो आपके पास सारी ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं आप भूल जाएंगे। तो अगली बार जो बच्चे आज नहीं लाए हैं वो बराए मेहरबानी इसको ख्याल रखिएगा कि आप अपने पास ये चीजें लाएं। एक हम यहाँ पे काम कर लेते हैं कि इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, जो हमारा मेन फ्लेक्स है कितना दे दें इसको 20 VH कर देते हैं, तो थोड़ा सा मिड सेक्शन पे आए ताकि पता लगे कि क्या हो रहा है। सिंपल, वो बहुत ज्यादा ऊपर था। सही है। तो एक तो समझ आ रहा है कि अभी तक हमने क्या किया है, हमने इसको जो मेन काम किया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो हमने पहले पढ़ी हुई थी। सबसे पहले हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स ने क्या किया? सारे बॉक्सेस को एक लाइन में ले आए, एक रॉ में ले आए। उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है देने के लिए? गैप की प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज अभी तक इतना कोई कह लेंगे इतना कोई बड़ा काम नहीं है। सही है। उसके बाद अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझी जाती है फ्लेक्स बॉक्स की, और वो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, और ये इसकी इंपॉर्टेंट तरीन प्रॉपर्टियों में से है जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहली वैल्यू होती है क्या? फ्लेक्स स्टार्ट। अब फ्लेक्स स्टार्ट जो इसकी वैल्यू है, अगर हम देखेंगे तो इस पर कोई फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि ये इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। बाय डिफॉल्ट तो आप समझते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कि CSS वालों ने पहले से ही लगाई हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्स स्टार्ट है, तो ये मेरे किसी काम की नहीं रही। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी मजे की है। अगर हम इसको कह देते हैं क्या? सेंटर। अगर हम इसको सेंटर कहते हैं तो ये वाला जो हमारे अब 3 बॉक्सेस हैं ये बिल्कुल स्क्रीन के मिड सेक्शन पे आ चुके हैं। इसका मतलब है कि जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके एलिमेंट्स को मूव कर रही है। सही है। एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे कंट्रोल करने के लिए हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? जस्टिफाई कंटेंट। तो एक तो सेंटर आया, फ्लेक्स स्टार्ट सेंटर। कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि अभी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फ्लेक्स एंड। स्टार्ट, सेंटर और एंड। जब हम एंड करेंगे तो वो यकीनन इधर भाग जाएंगे जो हमारे तीनों बॉक्सेस हैं। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, और ये हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉरी वैल्यू होती है, और वो क्या है? स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इसने इनको थोड़ा बहुत बीच में स्प्रेड आउट कर दिया है इवनली। सही है। तो ये बेसिकली इवनली लफ्ज बोलना गलत है, क्योंकि ये वाली स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा है। सही है। और ये वाली स्पेसिंग थोड़ी कम है। ये एक आपका समझ लें कि एक व्यू अपना कुछ कॉलम्स या कुछ एलिमेंट्स को दिखाने का एक तरीका है कि उसने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा साइड पे रखा है इन दोनों को, और इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन किया हुआ है। तो ये किसके थ्रू हुआ? जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। अगर आप इसको खुद सोचें तो ये वाला काम मार्जिन्स वगैरह से करने में कितना मुश्किल होता। सही है कि मुझे इसको एग्जैक्टली एक सर्टेन स्पेस से यहां पे रखना पड़ता, मुझे इसको सर्टेन स्पेस से यहां पे रखना पड़ता, और ये एग्जैक्टली मिडिल पे आना चाहिए। सही। अगर आप इसको सोचें तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट काम था अगर आप किससे करते? मार्जिन से करते। एक और फ्लेक्स की जो क्वालिटी है जिसके लिए हम फ्लेक्स को यूज करते हैं, तो ये क्या चीज है? रिस्पॉन्सिव है, हाईली रिस्पॉन्सिव है। अगर आप खुद फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स का जो जिस चीज से निकला है वो फ्लेक्सिबल से निकला है। तो जब हम कह रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स तो बेसिकली उसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल बॉक्स। तो हाईली जो आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन है उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स बहुत जबरदस्त और बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगर हम देखें तो हम इसको साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, तो वो स्क्रीन साइज के मुताबिक इसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मसला हो रहा है कि ये एक सर्टेन स्पेस पे आके ये रुक जाता है। वो रुक क्यों जा रहा है? उसकी वजह क्या है कि वो कह रहा है कि अब मेरे पास और जगह नहीं है इसको
कंप्रेस करने के लिए। बात समझ आ रही है? एक बहुत सिंपल सी चीज है। अब स्पेस अराउंड हमने देख लिया। स्पेस अराउंड के बाद एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस इवनली। अब स्पेस इवनली क्या है? स्पेस इवनली को समझना बहुत आसान है कि हर डायरेक्शन से उसकी स्पेसेस इक्वल इक्वल इक्वल। अगेन आप देखेंगे कि अगर इसको मार्जिन से किया जाता तो ये एक बहुत मुश्किल एक आपका काम था, जो बेसिकली इसने सिर्फ एक लफ्ज लिखने से आपको करके दे दिया है। अगर आप इसको और देखेंगे तो ये बेसिकली अगेन एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। ठीक है, इसको सिंपल आपको कैसे रीच हो रहा है? स्पेस इवनली। अब ये आप पे डिपेंड करता है या आपके डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि आपको वो कौन सी वाली वैल्यू इस्तेमाल करने को कहता है। स्पेस वाली एक और है, पहली कौन सी थी? अराउंड। उस अराउंड भी क्या क्या क्वालिटी की थी कि जो बीच वाला था वो बिल्कुल सेंटर लाइन था, और उसके जो आखिरी वाले जो दो थे उनमें थोड़ा थोड़ा फासला था, और जो आखिरी के जो दोनों सेंटर्स थे बस थोड़ा सा आगे हुए थे। वो किसकी क्वालिटी थी? स्पेस अराउंड। इवनली की क्या क्वालिटी थी कि सारे बॉक्सेस के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस था। अब एक है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन एक बहुत सिंपल एक आपके पास प्रॉपर्टी है। इसने क्या करा है कि जो पहला है वो बिल्कुल इस तरफ, जो आखिरी है वो बिल्कुल इस तरफ, और जो बिल्कुल सेंटर वाला है वो बिल्कुल सेंटर में। ये आपको नॉर्मली देखने को मिलता है आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनमें, ये तीनों स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन, ये तीनों आपको नॉर्मली डिजाइनर्स जो हैं इसको यूज करते हैं, इस सेम कंडीशन को, सेम क्वालिटी को। और अगर ये मार्जिन पैडिंग से अगर आप इसको करने बैठेंगे तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, और आप देख रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स लगाने से वो 2 मिनट में हो गया। बस आपने एक फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, एक मेन कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, और उसके अंदर आपने ये वाला काम कर देना है। अब एक और हम लोग एक चीज देखते हैं। चलें, ये तो हमने देख लिया, जो हमारे पास हाइट है, मिनिमम हाइट, वो हमें मिली है इससे, राइट? अगर हम लोग इस पे मोबाइल व्यू खोलें तो हम देख रहे हैं कि एक मसला हो रहा है कि ये बिल्कुल अंदर घुस जा रहा है, क्योंकि वो जगह नहीं है उसको कंप्रेस करने के लिए। जब उसको जगह नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है वो सबको कंप्रेस कर दे रहा है। इसका एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ये कंट्रोल करते हैं, और उसको हम कहते हैं क्या? फ्लेक्स रैप। तो जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या लगा हुआ होता है? नो रैप। अब नो रैप का मतलब होता है कि अगर जगह खत्म हो जाए तो बस रुक जाओ। ठीक है, जगह खत्म हो गई, वो रुक गया और इसको नहीं कंप्रेस नहीं करेगा। अच्छा, ये गैप की वजह से भी थोड़े से स्पेसिंग्स आ रही हैं। अगर मैं गैप को निकालूं तो यहां से आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन है इसमें। एक तो गैप है, दूसरा पैडिंग है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा है। वैसे अगर हम देखेंगे तो ये अब नॉर्मल है, और दूसरा अगर हम इसको सेंटर करेंगे तो अब ये बॉक्स आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें से क्या लगाई हुई थी? पैडिंग और गैप्स। तो इस वजह से वो थोड़ा सा आपस में फासला आया हुआ था। जो बच्चे बाद में आए तो उनका ये मतलब था, नॉर्मली फ्लेक्स बॉक्स जो है वो बीच में स्पेसिंग नहीं देता। ये स्पेसिंग मैंने जानबूझ के खुद दी थी, पहली किस प्रॉपर्टी से? गैप से। और फिर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि ग्रीन लाइन जो है मरून लाइन के साथ बिल्कुल चिपकी हुई हो, तो मैंने इस पर क्या दे दी थी? सिंपल पैडिंग दे दिया था। जब पैडिंग मैंने दी तो उसकी वजह से इसने इसको थोड़ा दूर कर दिया। तो हम एक और काम कर सकते हैं कि ये अगर मैं बोलूँ कि भाई टॉप एंड बॉटम 30 पिक्सल्स हो, लेफ्ट एंड राइट 0 करो, तो भी ये काम हम ऐसे कर सकते थे। ठीक है, बस इसके साथ समझ लें हम खेल रहे हैं, 3 डब्बे हैं, इनको कभी इधर कभी उधर, और देख रहे हैं कितनी सुकून से कर रहे हैं। फ्लोट वगैरह लगाने पे मैंने आपको बताया था कि एक मसला होता है कि वो बाकी के जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको इनलाइन एलिमेंट बना देता है। सही है, तो फ्लोट पे एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर फ्लोट, जो मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं, वो लगाई जाती है उसके फौरन जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है उसके ऊपर, ताकि जो फ्लोट का जो इफेक्ट है जो दूसरे को इनलाइन बना देता है वो असर ना करे। लेकिन मैंने फ्लोट पे ज्यादा दिमाग क्यों नहीं लगवाया आप लोगों का? क्योंकि मैं क्या चाह रहा था कि आप किसको मास्टर करो? फ्लेक्स को। आप फ्लेक्स को एक दफा इजी हो के प्रैक्टिस कर लो और समझ लो, आपको अलाइनमेंट करने के लिए किसी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपको जरूरी नहीं है। अब एक और चीज है कि यहाँ पे ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, फ्लेक्स बॉक्स भले ही अंदर 1 डब्बा होता तो भी उस पर लग जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो जस्टिफाई कंटेंट से हमें पता लगा कि हम एलिमेंट्स को कैसे मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। और जब हम लोग इसको एक्स एक्सिस पे मूव आउट कर रहे हैं तो हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए जिससे इसको किस पे मूव कर सके, वाई एक्सिस पे भी कर सके। लेकिन अब वाई एक्सिस पे मूव आउट करने से पहले हमें ना उसकी थोड़ी सी तैयारी करवानी पड़ेगी। थोड़ी सी तैयारी करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको कंटेनर को हम हाइट दे देते हैं, कंटेनर को हम हाइट देते हैं 500 वी, सॉरी वाई 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 VH। अब 50 VH देने से मैं क्या हुआ कि जो हमारे बॉक्सेस थे ये भी स्ट्रेच आउट हो गए। स्ट्रेच आउट होने की वजह क्या थी कि वो अपने पेरेंट एलिमेंट से हाइट को इनहेरिट कर रहा है। ये वाली स्पेसिंग तो पैडिंग की वजह से थी, ये आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई ये अपने पेरेंट की हाइट ले, तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि जो बॉक्स 1 है मेरे पास, इसकी जो हाइट है वो कर दो, कितनी कर दो, 20% कर दो, ठीक है। और जो हमारे पास बॉक्स 2 है इसकी हाइट कर दो 40%। और जो हमारे पास बॉक्स 3 है इसकी हाइट कर दो 60%। तो 20, 40 एंड 60। अब हमें एक बात समझ में आ रही है कि तो बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट पे अगर हम देखें वाई एक्सिस में, तो ये अपने टॉप पे चिपका हुआ है। ये टॉप वाली स्पेसिंग तो आप समझ रहे हैं क्यों आई हुई है, पैडिंग की वजह से, राइट। तो ये तो पैडिंग है, इसका मतलब है कि ये बॉक्सेस कहां पे लगे हुए हैं, ऊपर ऊपर। और ये नॉर्मल है, अगर हम कोई भी डिव बनाते हैं तो वो कहां से शुरू होता है, इधर से। अगर आप डिव के अंदर कोई चीज लिख दे, ये जैसे लिखा हुआ है, ये कहां पे लगा हुआ है, ऊपर। तो इसका मतलब है जो भी चीज हम लिखते हैं वो जनरली कहां पर जाके चिपकती है, अपने टॉप पे। तो ये भी वही चीज फॉलो कर रहा है। अब मैंने ये हाइट डिफरेंस क्यों दी है, ताकि आपको वाजे नजर आए कि ये काम टॉप पे ऐसे चिपका हुआ है। तो अब ये हमें चीज वाजे दिख रही है। अब अगर मैं चाहूं तो इसकी मैं क्या चेंज करूं, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो उसके लिए इसकी अगेन एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, अलाइन आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट से क्या चीज हम मेंटेन कर रहे थे, एक्स एक्सिस। अलाइन आइटम से क्या हम मेंटेन करते हैं, वाई एक्सिस। एक चीज और याद रखने वाली है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, तीनों ये जो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके अंदर लगी हुई हैं, कंटेनर के अंदर। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये किसके अंदर है, डायरेक्ट आपके कंटेनर यानी कि जो मेन पेरेंट एलिमेंट है ये, उसके ऊपर आपकी हिट हो रही है। अब अलाइन आइटम्स में मेरे पास अगेन एक होता है क्या, फ्लैग्स स्टार्ट। अब यहां पे कोई फर्क आया नहीं, इसका मतलब है कि ये इसका क्या था, बाय डिफॉल्ट था। बाय डिफॉल्ट इसका क्या है, फ्लैग्स स्टार्ट। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेंटर। जब हमने सेंटर किया तो एक बहुत ब्यूटीफुली इसका वाई एक्सिस में इसने इसको मेंटेन कर लिया। अगर आपको याद हो तो हमने एक बॉक्स सेंटर अलाइन किया था और उसके लिए मैंने कैल की प्रॉपर्टी यूज की थी, जिसमें से मैंने 50 VH की उसको हाइट पे रखा और उसमें से उसकी आधी हाइट जो थी वो माइनस कर दी थी। तो बीच में लाने के लिए हमें कितनी पंचायत करनी पड़ी थी, और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली उनके हाइट्स के मुताबिक सबको एक सेंटर अलाइन में इसको सेंटर अलाइन कर दिया। यानी कि जो आपका जो मेन बॉक्स है ये इसकी जो सेंटर एक्सिस है उस पर इन्होंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया है बहुत खूबसूरती के साथ, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, समझ रहे। तो ये आपके फ्लेक्स बॉक्स की क्वालिटी है। जैसे मैंने कहा था कि फ्लेक्स बॉक्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उल्टा बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट्स बहुत इजीली कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं कि सेंटर के बाद लाजमी सी बात है क्या आनी चाहिए, फ्लेक्स एंड। तो फ्लेक्स एंड कहाँ गया, सॉरी मैंने जस्टिफाई कंटेंट पे लगा दिया, सेंटर फ्लेक्स एंड। तो फ्लेक्स एंड कहाँ गया, नीचे। तो एक तरह से हमें क्या लग रहा है, ये आपको लाइन चार्ट जो होता है उस तरह का वैसा कुछ एक लुक दे रहा है। तो हमारे पास इस तरीके से हमें दिख रहा है कि हमारे जो तीनों चारों बॉक्सेस हैं वो स्प्रेड आउट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है कि हमने वर्टिकल एक्सिस भी कंट्रोल कर ली और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कंट्रोल कर ली। वैसे अगर आपको देखना होता है कि इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास एक तो बेस लाइन है, सेंटर है। बेस लाइन वैसे इसकी ज्यादा यूज होती नहीं है, तो हमारे पास एक तो फ्लेक्स स्टार्ट थी, एंड थी और सेंटर थी, ठीक है।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये चीज लगाई है तो इस पे दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं लगेंगी। जैसे अगर आप इस बॉक्स 1 को आप इधर से कोई मार्जिन पैडिंग दे दोगे तो वो इधर उधर हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो हमने बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं जो मेन फ्लेक्स बॉक्स की पड़ी, और तीनों प्रॉपर्टीज किस पे लगाई गई थी? मेन कंटेनर पे। पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैग्स, दूसरी प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, तीसरी प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स। इससे बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का। फ्लेक्स बॉक्स में ये 2 चीजें पढ़ी जाती हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस आपकी क्या होती है? एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या होती है आपकी? वाई एक्सिस। अब अगर आपने एक्स एक्सिस देखी हो तो मतलब कि ये वाली जो लाइन है ये इसको क्या कहता है? मेजर एक्सिस। अब जितना भी जस्टिफाई कंटेंट इसको सेंटर कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो किसको देख के कर रहा है? मेजर एक्सिस को देखकर। और माइनर एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। लेकिन ये कब है? जब ये सब किस में है? एक कंटेनर में और एक रॉ में। सही है। अब ये वाला जो बिहेवियर है रॉ वाला, फ्लेक्स डायरेक्शन, तो अभी इसकी डायरेक्शन क्या है? रॉ। वैसे इसको हम लोग अलाइन आइटम्स को, मुझे सेंटर ज्यादा पसंद है, हमने इसको सेंटर कर दिया। अभी जो हमारी ये डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन, वो क्या है? रॉ है। तो ये एक रॉ में स्प्रेड आउट हुए हैं। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। लेकिन ये काम एक ये भी हो सकता था कि रॉ के बजाय मैं क्या लिख दूं? कॉलम। अब मैंने कॉलम पे लिखा तो इसका क्या फायदा हुआ? कॉलम तो अगर हम लोग डिव नहीं भी लगाते तो भी हो जाता, सॉरी मतलब फ्लैक्स नहीं लगाते तो डिव तो वैसे ही कॉलम तो था ना। तो इसको अगेन इनको सेंटर में लाने के लिए बहुत ज्यादा आपको मुशक्कत करनी पड़ती। जैसे कि अभी आपको पता है कि अगर मैं इसको गैप दे दूं क्या 20 पिक्सल्स का, तो उन सब के बीच में स्पेसिंग्स आ जाएगी। दूसरा, ये जो बॉक्सेस हैं वो सेंटर में भी, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी सेंटर अलाइंड है। तो जो फ्लेक्स की जो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस पे एप्लीकेबल है, हालांकि ये है पूरे एक कॉलम में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको फ्लो आप क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन उसको क्या देते हो। लेकिन अभी एक मसला है, अभी इसने, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई विड्थ नहीं दी हुई, तो इसने जारी बार टोटल उठा लिया जो कि पेरेंट का अपना उठा रहा है कॉलम वाइज। एक मुझे अब बात बताएं, बेसिकली इसमें एक चीज होनी चाहिए, अब हमारे पास जो हमारे तीनों डिव्स हैं वो बिल्कुल इस तरीके से बनाए हुए हैं जैसे हमारे पास नॉर्मल अगर आप डिव बनाते हैं तो वैसे होते हैं, यानी कि टॉप कॉर्नर पे पड़े हुए हैं। ये टॉप कॉर्नर पे इधर से क्यों स्पेसिंग है? क्योंकि हमने क्या दिया हुआ है, इस पे मार्जिन टॉप दिया हुआ था। अगर आप मार्जिन टॉप को हटा दोगे तो वो बिल्कुल ही ऊपर चिपक जाएंगे। सही है। अब मसले वाली बात क्या है कि जब आप फ्लो डायरेक्शन बदल, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन बदल के आप क्या कर रहे हो, कॉलम किस में से हटा के, रॉ में से हटा के, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है रॉ। तो इसकी जो मेजर एक्सिस है पहले थी यूं, अब क्योंकि आपने इसकी डायरेक्शन कर दी क्या, कॉलम, तो इसका जस्टिफाई कंटेंट यानी कि जो आपकी मेजर एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉलम, वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये देखते हैं जरा ये कैसे मुमकिन है और ये क्या हो सकता है। अब इसकी कॉलम है तो जस्टिफाई कंटेंट को अब हम लगाते हैं सेंटर। नॉर्मली जस्टिफाई कंटेंट क्या होता था कि वो हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट्स को बीच में लाता था, यही था। अब जरा अगर हम पीछे जाएं, लेकिन अब की बार जस्टिफाई कंटेंट को कैसे अलाइन किया, वर्टिकल अलाइनमेंट हुई है।
सही है, ऊपर से नीचे हम इसको गैप रिमूव करते हैं तो आपको ज्यादा सही से नजर आएगा, क्योंकि वो स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ऊपर से और नीचे से इसने इसको क्या दे दिया है, बराबर स्पेसिंग करके इसको वर्टिकली सेंटर लाइन कर दिया। हालांकि जस्टिफाई कंटेंट कैसे अलाइन करता था, और आपकी एक्स एक्सिस पे। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि पहले मेजर एक्सिस क्या थी, हॉरिजॉन्टल। तो जस्टिफाई कंटेंट ने किस तरीके कहां पे उसको अलाइन किया, हॉरिजॉन्टल। अब मेजर एक्सिस क्या है, वर्टिकल। तो जस्टिफाई कंटेंट ने उसको किस अलाइनमेंट पे दिया, वर्टिकल। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि जो जस्टिफाई कंटेंट इसको वर्टिकली अलाइन कर रही है, तो अलाइन आइटम्स उसको कैसे अलाइन करेगा, जो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है वो उसको कैसे करेगी, वर्टिकल तो जस्टिफाई नहीं किया ना, उसका अपोजिट होगा, हॉरिजॉन्टल। हालांकि पहले अलाइन आइटम्स किस पे कर रही थी, वर्टिकल, अब किस पे कर रही है, हॉरिजॉन्टल। उसकी वजह क्या है कि जो मेजर एक्सिस है वो पलट गई है। मेजर एक्सिस पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब मेजर एक्सिस क्या हो चुकी है, वर्टिकल। अच्छा, ये मेजर एक्सिस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी एक लाइन है। सही है, अब ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर पे एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। जो एक्स एक्सिस है बेसिकली वो क्या है, मेजर है, और जो वाई एक्सिस है वो क्या है, माइनर है। लेकिन ये कब मेजर माइनर दोनों ये इस तरीके से हैं, जब हमारे पास फ्लो डायरेक्शन क्या है, रॉ है। अब जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो गई है, कॉलम, तो जो आपकी मेजर एक्सिस थी वो क्या हो गई, पलट गई। मेजर एक्सिस आपकी पहले एक्स थी, अब क्या है, वाई। तो जो चीज आपकी मेजर एक्सिस पे जो चीज उसको सेंटर लाइन कर रही थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कर रही थी, वो चीज अब किस पे करेगी, वर्टिकल। क्योंकि आपकी जो पूरी मेजर एक्सिस है वो क्या हो चुकी है, वर्टिकल हो चुकी है। और जो प्रॉपर्टी आपकी मेजर एक्सिस के ऐसा होने पे वर्टिकल अलाइन कर रही थी, अब वो हॉरिजॉन्टल अलाइन करेगी। क्योंकि मेजर एक्सिस यूं है, तो अब उसके बेसिकली यूं जो है आपकी माइनर एक्सिस कहलाएगी। माइनर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस को कहते हैं। अगर थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो घर जाके ग्राफ पेपर देख लेना, सही है, और उस पर ड्रॉ करके देख लेना कि भाई ये आपकी एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब अगर हम लोग वैसे कोई देख लें, फ्लेक्स बॉक्स मेजर एक्सिस, तो यहां पे हमें थोड़ा सा खूबसूरत वे में नजर आ रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है, ये हमारा नॉर्मल सिस्टम है। जब हम नॉर्मल फ्लेक्स बॉक्स लगाते हैं तो सारे वो डब्बे कैसे कर देता है, एक इनलाइन ब्लॉक, एक आपके पास इनलाइन ब्लॉक बेसिकली कहें तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद तो मेन एक्सिस यानी कि जो आपकी मेजर एक्सिस है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। और जो आपकी क्रॉस एक्सिस यानी कि जो आपकी माइनर एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है। और जो आपका जस्टिफाई कंटेंट है फिर वो कैसे अलाइन करता है, हॉरिजॉन्टल। और जो आपका अलाइन आइटम्स है वो कैसे जो आपको अलाइन करता है, वर्टिकली। अब क्या हो गया कि हमने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दी, पलट दी, इनको आपने कॉलम कर दिया, कॉलम कर दिया यानी कि इनको वर्टिकल अलाइन कर दिया। अब जब वर्टिकल अलाइन किया तो क्या हुआ कि जो मेन एक्सिस है ये पलट गई। अब जो मेन एक्सिस पलट गई तो जस्टिफाई कंटेंट आपके एलिमेंट्स को आपकी मेन एक्सिस पे संभालता है। तो आपकी अगर मेन एक्सिस पहले ऐसे थी तो जस्टिफाई कंटेंट ऐसे संभाल रहा था, अब वो कैसे संभालेगा, ऐसे। अगर याद ना रहे तो लगा के देख लेना किस तरीके से क्या संभाल रही है, सही है। लेकिन समझना बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं कोई इसमें याद करने वाली चीज है ही नहीं। जस्टिफाई कंटेंट नॉर्मली हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा और दूसरा आपका जो अलाइन आइटम्स है वो वर्टिकली अलाइन करेगा, सिंपल। उसके बाद अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन पलट दी तो काम सारा उल्टा हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट पहले हॉरिजॉन्टल करता था, अब क्या करेगा, वर्टिकल। अलाइन आइटम्स पहले हॉरिजॉन्टल करता था, अब वो वर्टिकल करता था, अब क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल। सिंपल ऑपोजिट है। तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो अब हमारा सारा जो काम है वो नॉर्मल हो जाएगा और सारी चीजें अपने बराबर बराबर आ जाएंगी। ये बात समझ आ रही है। एक काम करते हैं कि एक नैव बार बनाते हैं, लेकिन हम इसको किससे बनाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स से। कहीं भी दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं है। ये मैंने जानबूझ के ऊपर पढ़ दिए हैं ताकि आपको दिखें सही से, बस मेरा ये मकसद था। क्योंकि आज का हमारा मेन कौन जो टॉपिक है वो फ्लेक्स बॉक्स है, वरना आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हैं, सही है। अब नेव बार फ्लेक्स में हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। आप सबको पता है कि इसको हम कहते हैं नेव बार फ्लेक्स, सही है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं स्टाइलिंग,
और यहाँ पे अपना नेव बार का काम शुरू कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हम पहले क्या देते हैं, इसको नेव कंटेनर भी बोलेंगे, लेकिन मैं इसको बोल देता हूँ इस दफ़ा नेव कंटेनर, क्योंकि अब इसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं, नेविगेशन बार। अब नेविगेशन बार के बाद हमारे पास क्या है, यूएल। यूएल में क्या होते हैं, एलआई। अब एलआई के अंदर हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, ए, और ए आपको पता है कि ये हम सब में देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बोलते हैं होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, और ये होता है हमारे पास अबाउट अस। सही है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले तो हम इसको चला देते हैं ताकि हमें दिखे कि क्या हो रहा है। ये ऐसे ही दिखता है शुरू में। सही है, जो शुरू की पंचायतें हैं ज़रा वो कर लेते हैं कि पहले तो आपको पता है क्या होगा, मार्जिन पैडिंग 0 होगी, और आप सबको पता है कि ये क्यों किया जाता है, ताकि वो बिल्कुल ऊपर चिपक जाए, टॉप पे चिपक गया है, वो इतना चिपक गया है कि आपको इसके वो डॉट भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो डॉट अभी हैं। तो ये अभी गुड आइडिया नहीं है कि हम ये लगाएं ताकि आप लोगों को दिखे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ डॉट नेव कंटेनर एक एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है, यूएल है। इस यूएल की जो लिस्ट स्टाइल है वो क्या कर दो, नन कर दो, तो मेरे डॉट्स निकल जाएंगे। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि मेरा जो नेव कंटेनर है इसके अंदर ए है, इस ए का क्या हटा दो, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, वो अंडरलाइंस निकल जाएंगे। जब अंडरलाइंस निकल गए तो मैं बोलता हूँ कि कलर इसका कर दो ब्लैक फिलहाल के लिए, तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद हमें पता है कि इसमें फॉन्ट फैमिली मुझे ये वाली अच्छी नहीं लगती, तो हम इसको देते हैं, कौन सी दें, सैग यूआई सैंस सेरिफ दे देते हैं, होम। इसके अलावा हम एक और काम कर लेते हैं कि इसका जो फॉन्ट वेट है इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका फॉन्ट बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाते हैं और इसको कह देते हैं अपर केस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें पहुँच गई, हालांकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, कोई भी हमने काम की चीज़ नहीं की है। अब सवाल उठता है कि अब के बाद जब ये मैंने इसको थोड़ा बहुत चीज़ों को संभाल लिया है, अच्छा हम ये वाला काम भी अब कर सकते हैं। मार्जिन पैडिंग को मैं खोल देता हूँ तो ये बीच में चिपक जाएगा, ये भी हमें पता था ऐसा ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमने जब इस स्टेज पे हम पहुंच गए थे तो हमने क्या किया था, इन सबको एक लाइन में लगाया था, ले आए थे। अब ये जो लाइन में हम लेकर आए थे, ये काम हम अब कैसे करें, डिस्प्ले फ्लैग्स है। लेकिन अब सवाल क्या उठता है, एक है आपके पास मेन डिव जिसका नाम क्या है, नेव कंटेनर, उसके बाद है यूएल, यूएल के अंदर है एलआई। सवाल ये उठता है कि मेन आपका जो डिस्प्ले फ्लैग्स है वो किस पे लगेगा, वो इस डिव पे लगेगा, वो इस यूएल पे लगेगा। डिव पे या यूएल पे, ये क्वेश्चन। अच्छा, कौन कह रहा है कि ये डिस्प्ले है, चलो डिव पे लगा लेते हैं पहले। सही है, हम कहते हैं यूएल, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। तो क्या ये इनलाइन हुए, नहीं हुए इनलाइन, उसकी वजह क्या थी, एलआई चाइल्ड है यूएल का, और यूएल खुद एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सही है, आपने किस पे लगा दिया है, कंटेनर पे, तो कंटेनर ने अपने चाइल्ड को इनलाइन बना दिया है, जो कि कौन है, यूएल। लेकिन यूएल के जो अंदर एलाइज हैं वो तो इनलाइन नहीं हुआ है ना, वो तो अपने कंटेनर के अंदर ब्लॉक रहेंगे। बात समझ आ रही है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग नेव कंटेनर पे आके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाते हैं तो बीच में कौन जाएगा, पूरा का पूरा यूएल, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, हमारा आपका जो डिस्प्ले फ्लैग्स है, तो मतलब इस पे तो नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, यूएल पे। तो यूएल पे हम लगाते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। जब हमने इस पे डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया तो सारे एक लाइन में इज्जत से आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस पे क्या लगा सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हमें हमारे पास कौन सी, गैप।
अब गैप फॉर एग्जांपल हम लगा देते हैं 20 पिक्सल्स, तो आपस में थोड़ा थोड़ा ये डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि आपको पता है कि अब क्योंकि डिस्प्ले फ्लैग्स इस पे लगा हुआ है, तो डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद हम इस पे क्या लगा सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जब हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो ये सारी की सारी जो हमारी नेविगेशन बार है ये सेंटर अलाइन हो चुकी है। बात समझ आ रही है? इसके बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जो हमारे एलाइज हैं यहाँ ये जो है ए, अगर मैं इसको दूं पैडिंग, अगर हम इसको टॉप बॉटम पैडिंग दें 20px और आगे दें 0, तो इसमें ये स्पेसिंग क्यों नहीं आई? कोई बता सकता है क्या? बेसिकली पैडिंग किसके अंदर आई है? पैडिंग अभी जो हमने दी किस पे दी? ए पे जो हमारा जो कि बेसिकली ए है। ए किस टाइप का एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट की हाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। इनलाइन एलिमेंट जो है वो वन डायमेंशनल एलिमेंट होता है, यानी कि सिर्फ उसकी क्या हो सकती है? विड्थ हो सकती है, उसकी हाइट कभी भी होती ही नहीं है। सही है, तो ये तो फजूल था, तो हमने देना ही नहीं है। अच्छा, कभी आपने देखा है कुछ इस तरह की भी कोई हमारे पास होती हैं नेविगेशन बार्स जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता? इसका जो बैकग्राउंड होता है बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये करते हैं कि यूएल है, यूएल में हम दे देते हैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाएगा, सही है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है किसका? पूरी की पूरी बॉडी का, सही है। बैकग्राउंड कलर इसको हम ग्रे कर दें, तो उसके बाद बल्कि ग्रे के बाद अगर आप ब्लैक कर लें बिल्कुल ही, सही है, तो वो तो गायब ही हो जाएगा। तो जो हमारे ए हैं इनका अगर हम टेक्स्ट कलर जो है वो क्या कर लें, वाइट कर लें, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप कभी नेटफ्लिक्स की वो देखें वेबसाइट, तो वो कुछ इस तरीके से की हुई है, और इवन उनके जो नेविगेशन बाहर है वो भी कुछ ऐसी ही है। उसमें एक बटन वहाँ है, दूसरा बटन यहाँ है, सही है। वो कोई नेविगेशन उन्होंने प्रॉपर कोई बाहर नहीं बनाया। लेकिन अभी हम जस्टिफाई कंटेंट के साथ खेल सकते हैं, सही है। जस्टिफाई कंटेंट हम के साथ हम बिल्कुल खेल सकते हैं। कहाँ गया? तो जस्टिफाई कंटेंट अभी क्या हुआ हुआ है? सेंटर लाइन हुआ हुआ है। अगर हम इसको क्या कर लें, स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन वो वहाँ चिपक गया, वो वहाँ चिपक गया। अब हमें ये समझ आ रहा है कि ये रहा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको दें जो यूएल है, यूएल में दें पैडिंग, लेकिन पैडिंग टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट एंड राइट क्या 20px, तो वो साइडों से थोड़ा सा स्पेसिंग्स आ जाएंगी, सही है। ये आप देखें, समझ रहे हैं कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ? एक और काम करें, नीचे के इन दो को हटा दें, तो आपके पास जो बेसिकली नेटफ्लिक्स है उसमें ये डिज़ाइन है। उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि उन्होंने आई थिंक अबाउट अस या दोनों में से किसी एक जगह पे, आई थिंक अबाउट अस है, उन्होंने एक नहीं दिया बल्कि अगर ए दिया भी है तो हमारे पास जो ये वाला है ए, इसकी जगह पे उन्होंने क्या दिया है, आई थिंक लॉगिन वॉगिन कुछ करके दिया है उन्होंने, सही है। इधर एक बटन है, अभी ये बटन है क्योंकि बहुत इसकी ना स्पेसिंग है ना साइजिंग है, कुछ भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही एक बेकार सा बटन दिख रहा है, लेकिन वो कुछ उन्होंने ऐसा कुछ दिया है। अच्छा, ये जो बटन बनाया है हमने, क्या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है क्या? अगर हम इसको रेड करें तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्या अगर हम इसको हाइट दें 20px, तो क्या इसकी हाइट बढ़ेगी? 50px दें तो उसकी हाइट बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम लोग 50px के बाद निकाल के, सॉरी, इसको क्या दे दें, विड्थ दे दें, तो हमारे पास 50px की क्या है? विड्थ है।
इसके बाद हमारे पास अगर मैं इसका बॉर्डर जो है वो क्या कर दूं, नन, तो उसके बॉर्डर्स उड़ चुके हैं। और विड्थ आपके पास इसकी अगर मैं 100 बॉक्स कर दूं तो मेरे पास लॉगिन अटेम्प्ट होगा। उसके अलावा अगर मैं इसको, इसका कलर चेंज हो सकता है क्या? कलर अगर हम इसको कर दें वाइट तो करें, क्या हो गया? वाइट। तो एक तरह से जो हमारा ये बटन है कुछ इस तरीके से हमने, ये तो डायमेंशंस मैंने अनशन मार दिए हैं कुछ भी जो मेरे दिल में आ रहा था, वरना अगर आप ये सारी डायमेंशंस किसकी निकाल लें, जो नेटफ्लिक्स का जो ओरिजिनल लॉगिन का बटन है, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल उसकी तरह यहाँ पर एक नेविगेशन बार अपना बना सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? सही है। अब ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इधर एक और थोड़ी सी छोटी सी चैलेंजिंग बात है। वो चैलेंजिंग बात क्या है कि हमने एक काम किया कि यहाँ पे एक है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, हमने ये काम किया था। यहाँ पे क्या था? लोगो था। और यहाँ पे क्या था? एक सर्च बॉक्स था। ये बात सबको याद है? तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये काम जो है ना हम लोग फ्लैक्स से करें। लेकिन इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अब क्या प्रॉपर्टी देंगे कि 3 चिपके रहे अपने साथ, लेकिन बीच बिल्कुल सेंटर पे, एक बिल्कुल इस कोने पे हो और दूसरा बिल्कुल इस कोने पे हो। ये बात समझ आ रही है? थोड़ा सा इसमें ट्रिक है कि ये कैसे होगा, ये अब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। तो इस पे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि ये कैसे मुमकिन है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये खुद बनाएं। आपको एक असाइनमेंट तो दिया हुआ था। क्या? आईडी? नहीं, आईडी तो आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन करना फिर अब क्यों किससे है? फ्लैक्स बॉक्स से है। और दूसरा, अच्छा इसमें आपने देखा कि अभी ये स्क्रीन बड़ी हुई तो दोनों उधर उधर चले गए, रिस्पॉन्सिव है ये, और वो भी रिस्पॉन्सिव ही होना चाहिए। तो अगर हम क्रिएट करें एक असाइनमेंट जो कि आपका होगा, ड्यू डेट जो होगी नेक्स्ट, और टॉपिक जो आपका है वो CSS है, तो हम बोलेंगे क्रिएट अ नेव बार, बल्कि एक काम कर लेते हैं कि हमारा वो कहाँ है, nav2। सही, तो हम इसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास है डेस्कटॉप, create a nav bar in the photo to using flex box। सही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला जो जिस अरेंजमेंट के साथ ये बॉक्स बना हुआ है ना, आपको सेम एग्जैक्ट अरेंजमेंट पे आपको सेम बॉक्स बनाना है। अब इसमें एक और क्वालिटी थी, वो कौन सी क्वालिटी थी? ये वाली भी स्टिकी वाली क्वालिटी थी, राइट। अब ये सेम एग्जैक्टली हमें चीज़ चाहिए, लेकिन किसके थ्रू इस्तेमाल करते हुए? फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करते हुए। उसमें एक और चीज़ अब आप करेंगे जो कि बेसिकली इसमें अभी हम स्पेसिफाई कर देते हैं, वो ये है कि मुझे यहाँ पर ना एक वो चाहिए, एक आपके पास आइकन चाहिए सर्च का, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये जो फ्लेक्स बॉक्स है ऑल्सो क्रिएट शो अ सर्च आइकन इनसाइड द सर्च टेक्स्ट इनपुट बॉक्स। यार ये होता है यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे,
सही है, बिल्कुल स्टार्ट में। तो लेकिन ये दिखता है उसके अंदर, जो मेन इसमें चैलेंज है वो है कि इसके अंदर होना चाहिए, इसके ऊपर बाहर नीचे इधर उधर नहीं। सही। और दूसरा ये वाली बात भी है कि अगर आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो भी ये चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। अब चैलेंज आप समझ लेंगे, चैलेंज क्या है, अगर इन दो और ये इनकी जगह पे सिर्फ अगर एक होता, जैसे कि यहाँ पे होता सिर्फ होम, वहां पे लोगो होता और यहाँ पे सर्च बॉक्स होता, तो बहुत आसान था। सही है। आपने बस क्या करना है कि वो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगाते तो ये उधर भाग जाता, इधर भाग जाता, इधर बीच में एक होम आ जाता। अब मसला ये है कि बीच में कितने हैं, 3। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 बीच में, फिर 2 एक में, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी जस्टिफाई कंटेंट की, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो ये काम करे। सही है। अब आपको दिमाग ही चलाना है कि ये काम कैसे मुमकिन है। सही कि ये 3 बीच में है, बाकी ये 2 उधर उधर है, क्योंकि स्पेस, दोबारा कह रहा हूं, स्पेस बिटवीन जो है वो दो पहले वाले 2 को तो बीच में भेज देगा, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ एक होगा तब, वरना क्या होगा कि ये कुछ यहाँ पे आएगा। सही है। प्रोडक्ट्स बीच में ही आएगा और अबाउट कुछ यहाँ पे आएगा। आप स्पेस बिटवीन लगा के देखिएगा, यही होगा भाई, सेंसिबल बात है, यही होगा। तो ये वाली, लेकिन मुझे 3 ये जो है ये बिल्कुल सेंटर पे चाहिए, और ये लोगो जो है इधर और ये इधर, और आखिर में आप अगेन वो आइकन, वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है कि आइकन इसको कहाँ पे लाना है, बीच में लाना है, और दूसरा आइकन को उधर टिका के भी रखना है। ऐसा ना हो कि मैं यूं करूंगा और आइकन उधर और इनपुट बॉक्स इधर। सही है, समझ रहे हैं वो कैसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब साइज को छोटा बड़ा करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे पहले वाले बैच ने बहुत सारे बच्चों ने ये काम कर लिया था, लेकिन जब मैं उनका असाइनमेंट चेक करता था तो जब हम लोग यूं करते थे तो वो अंदर चला जाता था। अच्छा, इसमें एक और चीज है, डिप्लॉय ऑन फायरबेस 50 पॉइंट्स। अब क्योंकि आपने फायरबेस पढ़ लिया है तो आपको फायरबेस पे डिप्लॉय करना लाजमी है। आप फायरबेस पे डिप्लॉय नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 50% तो कट हो जाते हैं उधर ही। सही है। अभी इसके बाद हमारे पास गिटहब आएगा, तो गिटहब का लिंक और फायरबेस का लिंक दोनों हम कहते हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होती तो 50 पॉइंट्स कट। तो इस वाले जो असाइनमेंट है एक कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। अब प्रॉब्लम ये है, जिन्होंने थोड़ा बहुत जो पीछे से असाइनमेंट्स करते हुए आए थे, जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, वो डायरेक्ट फ्लेक्स बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। मतलब उनको पीछे का सब कुछ पता है कि ये नेविगेशन बार कैसे बनाना है, क्या करना है, उन्होंने पहले बनाया हुआ भी होगा। सही है। उनको स्टार्ट लेना है फ्लेक्स बॉक्स से डायरेक्ट। और जिन बच्चों ने कोई भी असाइनमेंट नहीं बनवाया, वो समझ ले बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे कि पहले तो HTML का कोड लिखेंगे, उसमें मसले करेंगे, फिर तो उसके बाद CSS की बैकग्राउंड कलर उनको समझ में नहीं आएगा, उसके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अब ये डिपेंड करता है आप लोगों में से कितने बच्चों ने कौन से असाइनमेंट दिए हैं, कौन कौन से आप लोगों ने नहीं दिए। अच्छा, आप लोगों के कुछ लेटर्स बनेंगे जो कि उन बच्चों के लिए होंगे जिन्होंने मतलब HTML में और CSS में सही से कुछ काम वाम किया है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम ना एक फ्रंट एंड टाइप का ना एक छोटा सा समझ लें, एक एप्रिसिएशन, एक सर्टिफिकेट छोटा सा होता है, एक लेटर टाइप होता है, वो हम इशू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि भाई आप अगर जावास्क्रिप्ट तक आके आप थक जाते हैं, बोलते हैं कि ये मेरे पहुंच की चीज़ नहीं है, तो आपके पास कम से कम एक फ्रंट एंड का होगा कि HTML CSS चलो बंदे ने पढ़ी हुई है। तो अब लेकिन वो डिपेंड करता है कि जिन्होंने HTML और CSS के जो असाइनमेंट्स वो नहीं दिए, वो दिए हुए हों। अभी जो पुराने आपके असाइनमेंट्स हैं, अगर आप में से कोई किसी ने वो सबमिट नहीं कराया तो आप उसको सबमिट कराइएगा। वो मेरे पास लिखा हुआ आता है डन लेट, तो डिपेंड होता है कि आपने कितना लेट किया है, उस पर हम 10 या 20 नंबर काट के लेकिन उस पर मार्किंग कर देते हैं कुछ ना कुछ। सही, लेकिन जाहिर सी बात है आपको 100 नहीं मिलेंगे। अगर आपने ज़्यादा लेट किया है, मतलब 1-2 महीने हो गए आपने तब सबमिट कराया, तो 20-25 ऐसे कट कर देते हैं। वो डिपेंड करता है मूड पे। सही, उसके बाद फिर अगर आपने चलो 2-3 हफ्ते का अगर लेट टाइम है तो उस पर हम 10 नंबर उड़ा देते हैं बस। उसके बाद हम 90 में से फिर जजमेंट होती है कि कितना आपके पास होगा काम के मुताबिक। सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये तो समझ लें टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि अभी तो हमने समझ लें इसको शुरू किया है कि इसमें से जो चीज़ें बन सकती हैं, ये तो नेविगेशन समझ लें सबसे टॉप था। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो फ्लैक्स से यूज़ होता है और एक बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनते हैं, तो हम उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा बाकी असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। सही है। आप में से कोई है जो एहतिकाफ में बैठने वाला है? चलें, सही है, फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।